HIV ट्रांसमिशन। बहुत ही सिंपल सा लेक्चर, एक कहानी है ये लेक्चर। आइए देखते हैं, पहले कुछ स्लाइड्स देख लेते हैं। यहाँ पे मोड्स ऑफ HIV ट्रांसमिशन में एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है, राइट। अभी समराइज किया जाएगा सबको। एक हो गया अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद इन्फेक्टेड पार्टनर, राइट। इवन अगर दोनों पार्टनर्स इन्फेक्टेड हैं तो भी बैरियर मेथड यूज करने को बोला जाता है, राइट। आप लोग बताइएगा क्यों, ठीक है। और एक पार्टनर अगर अफेक्टेड है तो दूसरे के लिए बहुत ज्यादा रिस्क है। शेयरिंग ऑफ निडल्स विद इन्फेक्टेड पर्सन, चाहे निडल प्रिक इंजरी हो जाए, चाहे आईवी ड्रग एब्यूजर्स की बात करें, बहुत सारे ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनको आईवी लिया जाता है, बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जिनको ओरल लिया जाता है, बहुत सारे ड्रग्स इनहेलेशनल लिए जाते हैं, राइट, जैसे हैश चरस वीड। इसके अलावा हम लोग कहते हैं मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन हो सकता है, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। हम लोग कहते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, राइट। ये सारी चीजें हम लोग और डिटेल में भी लेके चलते हैं। आइए और यहाँ पे एक डायग्राम देखते हैं जिसमें कुछ और हो सकता है कॉजेज इन्होंने ऐड किए हों। ये वाला डायग्राम देखें, राइट। यहाँ पे ये भी इन्होंने ऐड किया है कि HIV कैसे ट्रांसमिट होगा, कैसे नहीं ट्रांसमिट होगा। पहला है अनप्रोटेक्टेड सेक्स, बिल्कुल हो सकता है, राइट। तभी होगा जब किसी एक को HIV हो। ड्रग एडिक्ट्स मतलब आईवी ड्रग एब्यूजर्स, ओरल वालों में नहीं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, प्रेगनेंसी का मतलब वर्टिकल ट्रांसमिशन। नॉन स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे सर्जरी कर दी गई हो, या इंसिडेंटल निडल प्रिक इंजरी हो गया हो, राइट, जिसमें हम लोग आगे चल के देखेंगे पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। मान लो किसी को गलती से ऐसी निडल प्रिक हो गई हो जिससे उन्होंने HIV पॉजिटिव को इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस इंजेक्शन दिया था, ठीक है। इसके अलावा कैसे नहीं फैलता है, राइट। टचिंग से नहीं फैलेगा तो आपको हैंडशेक वगैरह करना है। HIV इंसान देखो, वो बुरा ना मान जाए, उसे जरूर हैंडशेक करो, राइट। फूड से नहीं फैलेगा तो प्लेट शेयर कर सकते हो। बड़ा इंपॉर्टेंट है किस से नहीं फैलेगा, राइट। तो HIV पेशेंट को देखते ही यू कैन डेयर। एंड इंसेक्ट बाइट्स जैसे मॉस्किटो बाइट से नहीं होगा, राइट। मॉस्किटो बाइट, कॉकरोच बाइट, इन सब चीजों से नहीं होगा। पूल से नहीं होगा, राइट, क्योंकि पूल में बहुत ज्यादा मिल जाएगा तो किसी का टीयर, किसी का सेलाइवा या किसी का स्टूल भी मान लीजिए मिल गया, तो इन सब में वायरस का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है। ब्रेस्ट मिल्क से फैल सकता है, जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग से, लेकिन पूल में ब्रेस्ट मिल्क मिलना काफी मुश्किल है एज फार एज आई कैन। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये कुछ मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है। और अगर यहाँ पे टेक्स्ट के फॉर्म में आए तो बिफोर समराइजिंग हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट देख लेते हैं क्या कहता है। मोड्स ऑफ HIV ट्रांसमिशन, राइट। पहला हो गया पेरेंटल, राइट। पेरेंटल का मतलब जैसे किसी को वेन में कोई चीज दे दिया गया हो, जैसे ब्लड चढ़ा दिया गया हो, राइट। ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, अब ऐसा नहीं किसी को RBC ट्रांसफ्यूज किया गया है तभी होगा। मान लो किसी को FFP ट्रांसफ्यूज किया गया है मतलब प्लाज्मा, मान लीजिए किसी को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज किया गया है जैसे डेंगू में, मान लीजिए किसी को क्रायो प्रेसिपिटेट दिया गया है मतलब फैक्टर ट्रांसमिशन, क्लॉटिंग फैक्टर, उन सब चीजों से भी हो सकता है। तो वन इज पेरेंटल। शेयरिंग ऑफ निडल्स की बात इन्होंने भी कहा है, जैसे IV इंट्रावीनस ड्रग एब्यूजर्स। तुम लोगों को पता होगा कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो इंट्रावीनस लिए जाते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं इंसिडेंटल या एक्सीडेंटल निडल प्रिक्स, राइट। जैसे मान लो किसी HIV को ड्रग दिया हो आपने उस निडल से और खुद को ही प्रिक कर बैठे हो। इसके अलावा हम लोग कहते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, राइट। अगर किसी HIV पॉजिटिव का आपने गलती से लिवर या किडनी ले लिया, राइट। इसीलिए कोई भी डोनर होता है उसकी पहले HIV टेस्टिंग की जाती है। ऑर्गन तो छोड़ो, ब्लड टेस्ट होगा, ब्लड डोनेट करेगा तो भी टेस्ट किया जाता है। और कुछ टेस्ट की बात करते हैं, राइट। एक और यहाँ पे हमारे पास स्लाइड है, इन्होंने इसको काफी कंसाइज तरीके से दे दिया है, ठीक है। तो पहला हम लोग देख पा रहे हैं सेक्सुअल
राइट। फर्स्ट वन इज सेक्सुअल ट्रांसमिशन, राइट। दूसरा आपका है ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा वर्टिकल ट्रांसमिशन, जिसको हम लोग और कहते हैं मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, राइट। फादर से कोई मतलब नहीं है, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, MTCT, राइट। वी कॉल इट वर्टिकल ट्रांसमिशन, मतलब प्लेसेंटा से भी ये वायरस क्रॉस कर सकते हैं और बेबी को इन्फेक्ट कर सकते हैं, मतलब बेबी HIV पॉजिटिव होते हुए पैदा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन देखे हैं। उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जान लेना कि कैसे HIV नहीं फैलता है, राइट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, हम लोगों ने कुछ डायग्राम में देखे भी हैं। रूट्स नॉट इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन ऑफ HIV, राइट। HIV किन किन चीजों से नहीं फैलता है, राइट। आइए देखते हैं। किसिंग को सबसे ऊपर रखिए, ठीक है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। किसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं रूट्स नॉट इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन ऑफ HIV, इन ट्रांसमिशन ऑफ HIV। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कैसे HIV नहीं फैलेगा, राइट। फैलने की बात तो हम लोग करेंगे ही आगे चल के। इनको रेड से ही सबको लिख डालते हैं। नंबर फर्स्ट, क्लोज पर्सनल कांटेक्ट, जैसे स्वेट हो गया, सलाइवा हो गया, ठीक है। यूरिन तो खैर क्लोज पर्सनल कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो लिख लेते हैं क्लोज पर्सनल कांटेक्ट। क्या यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल किसिंग, राइट। चलिए, अगर यहाँ पे सेकंड हम लोग कहें हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट, जैसे साथ उठने बैठने से, हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट, राइट। साथ खेलने, साथ खाने, समथिंग लाइक दैट। कॉन्टेक्ट एट स्कूल या स्विमिंग पूल, कॉन्टेक्ट एट स्कूल या स्विमिंग पूल, राइट। यहाँ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। शेयरिंग ऑफ यूटेंसिल्स, मतलब एक ही प्लेट में अगर मान लीजिए कभी आप डिनर या लंच कर रहे हो, शेयरिंग ऑफ यूटेंसिल्स, राइट। एंड इंसेक्ट बाइट्स, राइट। इंसेक्ट बाइट्स, इंसेक्ट बाइट्स। एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग ले लें मॉस्किटो बाइट। अगर मच्छर से फैलता तो आज सारे लोग HIV पॉजिटिव होते, और मेरे ख्याल से ठीक भी होता। अगर हर कोई HIV पॉजिटिव होता तो आराम से चिल करते लोग, है ना, कोई फर्क ही नहीं रहता। सबकी बस लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती, लेकिन जितना दिन जीते बढ़िया से जीते, ठीक है, खुल के जीते। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, right, roots not involved in, yeah, HIV is not transmitted by these methods: close personal contact, household contact, swimming pool, sharing of utensils, okay। तो ये कुछ चीजें बतानी जरूरी थी, राइट। यहाँ से अगर हम लोग एक इंफ्रेंस लें तो स्वेट में, सलाइवा में, यूरिन में, स्टूल में वायरस का क्या होता है, कंसंट्रेशन ना के बराबर होता है, राइट। बिकॉज वायरस concentration is very low in urine, sweat, saliva, etc. राइट। क्लोज पर्सनल कांटेक्ट में ये सारी चीजें आ सकती हैं। अब हम लोग देखते हैं फिर से डिटेल में मोड्स ऑफ HIV ट्रांसमिशन। मोड्स ऑफ HIV ट्रांसमिशन, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें लिखना है ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, राइट। यूजुअली जब भी किसी को ब्लड चढ़ाया जाता है तो हम स्क्रीनिंग करते हैं, लेकिन स्क्रीनिंग ऐसी नहीं करते हैं कि सारे मेथड से देख लें HIV है कि नहीं। नॉर्मली हम लोग रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स या एंटीजन और एंटीबॉडी टेस्ट बेस्ड टेस्ट करते हैं। तो कभी कभी पेशेंट विंडो पीरियड में होता है तो उस समय पॉजिटिव नहीं भी आ सकता है, तो इसीलिए बोला जाता है किसी को अनलेस एंड अनटिल बहुत रिक्वायर्ड हो कोई भी ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट नहीं दिया जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी लेडी को अनीमिया हो, नॉन प्रेग्नेंट लेडी को, हीमोग्लोबिन 12 या 12 से ऊपर नॉर्मल है, मान लो उसका 10 है, तो क्यों ना हम उसे ब्लड चढ़ा दें, क्यों उसको ओरल आयरन टेबलेट्स देते हैं।
ब्लड चढ़ाने से बहुत सारे रिस्क हैं, ठीक है। वो अलग बात है, आजकल हमारे पास सोफिस्टिकेटेड मशीन्स हैं, काफी हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं, फिर भी इवन अगर कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा है तो ब्लड से एलर्जी या एनाफाइलेक्सिस तो हो ही सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। तो हम लोग यहाँ पे पहला कहते हैं, तो अनलेस एंड अनटिल बिल्कुल रिक्वायरमेंट हो ट्रांसफ्यूजन की ब्लड, तब तक नहीं देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, राइट। मान लीजिए अनप्रोटेक्टेड सेक्स अगर किसी ने किया, किसी एचआईवी इन्फेक्टेड, तो भी चांस है, लेकिन इतना ज्यादा चांस नहीं कि एचआईवी हो ही जाएगा, 1% से कम चांस है। लेकिन अगर किसी को गलत ब्लड चढ़ा दिया गया जो एचआईवी पॉजिटिव का है, तो लगभग 100% चांस है कि सामने वाले को एचआईवी हो जाएगा। इसीलिए इसको सबसे ऊपर लिख रहे हैं, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट ट्रांसफ्यूजन, राइट। अगर वहां पे एचआईवी इन्फेक्टेड ब्लड है तो, राइट, एचआईवी इन्फेक्टेड ब्लड, तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे चांसेस ऑफ एचआईवी पॉजिटिविटी इज वेरी हाई हियर, chances of HIV transmission is very high. HIV transmission is very high, right? तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं HIV फैलना ही फैलना है। जैसे अगर हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करें, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब ये नहीं है कि रेड ब्लड या आरबीसी, एग्जाम्पल प्योर आरबीसी ट्रांसफ्यूजन, राइट। आजकल यही सबसे ज्यादा होता है। पीआरबीसी का मतलब प्योर आरबीसी, मतलब हम प्लेटलेट डब्ल्यूबीसी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल यहीं पे मान लीजिए प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, ओके। और अगर हम लोग देखें और एग्जाम्पल एफएफपी ट्रांसफ्यूजन, एफएफपी, राइट। एफएफपी का मतलब है प्लाज्मा फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। क्रायो प्रेसिपिटेट वगैरह भी होता है, उनकी बात अभी नहीं कर रहे हैं। तो अगर किसी को गलत ब्लड चढ़ा दिया गया है, राइट, नहीं उतना स्क्रीन कर पाए, राइट, या स्क्रीन करना नहीं चाहे प्रॉपरली, तो हम लोग कहते हैं एचआईवी पॉजिटिव का ब्लड अगर ये था, तो एचआईवी पॉजिटिव सामने वाले होने का लगभग चांस 100% है। तो ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके अलावा हम लोग कहते हैं चाहे निडल की शेयरिंग हो, चाहे एक्सीडेंटल निडल प्रिक इंजरीज हो, राइट। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं निडल शेयरिंग, निडल स्टिक इंजरीज एंड इंजेक्शन विद अनस्टेराइल निडल्स। पहले क्या होता था, जो डॉक्टर्स होते थे वो वही निडल बार बार यूज करते थे 1986 के पहले, जब एचआईवी नहीं आया था। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, राइट, गलत प्रैक्टिस थी। उनको लगता था एक सिरिंज जब तक खराब ना हो जाए तब तक उससे लोगों को क्या कहते हैं ड्रग या ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते रहो। यहाँ पे सेकेंड जो काफी कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे शेयरिंग ऑफ निडल्स, शेयरिंग ऑफ निडल्स, मतलब मैं बात कर रहा हूँ इंट्रावीनस ड्रग एब्यूजर्स। अब ये नहीं लिखवा रहा हूँ कौन कौन सी ड्रग आप आईवी ले सकते हो सकता है तुम लोग लेना स्टार्ट कर दो। सेकंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे निडल प्रिक इंजरीज या निडल स्टिक इंजरीज, राइट, एक्सीडेंटल, राइट। आप लोग समझ पा रहे हो, मान लीजिए किसी को कोई एचआईवी पॉजिटिव है, उसको आपने इंजेक्शन दिया और वो चीज आपको प्रिक कर गई एक्सीडेंटली, राइट, या प्रैक्टिस ही कहीं पे गड़बड़ हो कि वही निडल बार बार नए निडल ना यूज करना पड़े। हम लोग कहते हैं इंजेक्शंस विद अनस्टेराइल निडल्स, इंजेक्शंस विद नॉन स्टेराइल, राइट, निडल्स। मान लीजिए कहीं पे सर्जरी हुई, कोई एचआईवी पॉजिटिव था, जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उनको भी आपने स्टेरिलाइज नहीं किया प्रॉपरली, ऑटोक्लेव नहीं किया, राइट, तो उससे भी क्या हो सकता है, जब आप नेक्स्ट पेशेंट में यूज करो जैसे सीजर्स, सिरिंजेस, निडल्स, तो उससे भी हो सकता है, राइट। तो ये दो काफी इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम लोग देखें तो मेजॉरिटी ऑफ नॉन सेक्सुअल ट्रांसमिशन के लिए यही मेथड्स आपके रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सेकेंड चलते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिशन, थर्ड बात करते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिशन की।
राइट, सेक्सुअल ट्रांसमिशन। यहाँ पे भी बहुत मुमकिन है कि किसी को HIV अनप्रोटेक्टेड सेक्स से हो जाए, बाय अनप्रोटेक्टेड सेक्स, दैट इज इफ नो बैरियर मेथड इज यूज्ड, राइट, कॉन्डोम वगैरह, नो बैरियर मेथड इज यूज्ड। तो ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हम लोग कहते हैं होमोसेक्सुअल्स और हेट्रोसेक्सुअल्स दोनों के लिए है, राइट, होमोसेक्सुअल्स एंड हेट्रोसेक्सुअल्स, हेट्रोसेक्सुअल्स मतलब यहाँ पे एक मेल है एक फीमेल है, शायद ये नॉर्मल है। सेकंड हम लोग बात करते हैं होमोसेक्सुअल्स, राइट, जिसमें गे एंड लेस्बियंस आ जाते हैं, गे एंड लेस्बियंस, यहाँ पे दोनों मेल हैं, यहाँ पे दोनों फीमेल हैं, ठीक है। होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज में ज्यादा चांसेस हैं, राइट, मोर चांसेस ऑफ HIV ट्रांसमिशन। अननेचुरल है, देखा जाए यहाँ पे ब्लीडिंग वगैरह के चांसेस, मोर चांसेस ऑफ ब्लीडिंग एंड एब्रेजन्स, मोर चांसेस ऑफ ब्लीडिंग and abrasions, right, therefore it will be similar to blood contact, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा, अभी तक 3 मोड्स हम लोगों ने देखे हैं। अब यहाँ पे एक और मोड देख लेते हैं, वर्टिकल ट्रांसमिशन, फोर्थ वर्टिकल ट्रांसमिशन, राइट। वर्टिकल ट्रांसमिशन मतलब जनरेशन ने अपने नेक्स्ट जनरेशन को वायरस दे दिया हो, राइट। जैसे मान लीजिए ये आपके पेरेंट्स हैं, जाहिर सी बात है एक शायद मेल होंगे एक फीमेल होंगे, राइट, इनके बच्चों को भी HIV हो सकता है, खासकर अगर मदर HIV पॉजिटिव है, राइट। इनके बच्चों को ये हुए, ये भी पॉजिटिव हो गए, ये हुए, ये भी पॉजिटिव हो गए, ये हुए, ये भी पॉजिटिव हो गए, ये हुए, ये भी HIV पॉजिटिव हो गए, राइट। हम लोग कहते हैं ये क्या है, वर्टिकल ट्रांसमिशन है, वर्टिकल ट्रांसमिशन, राइट। अगर मान लीजिए इन्होंने इनको दे दिया तो ये क्या हो जाता है, जैसे हम लोग एक दूसरे को दे सकते हैं, दिस इज हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन, राइट। तो हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन फादर से बेबी को नहीं होगा, मदर से बेबी को होगा, राइट, दैट इज मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। इसी को रोकने के लिए बहुत काम किया जाता है, हम लोग कहते हैं मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। प्रैक्टिकली देखा जाए मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, अब अगर मान लीजिए कोई HIV पॉजिटिव कपल है, राइट, या मान लो HIV पॉजिटिव मदर है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप बेबी नहीं कर सकते, राइट, फालतू बेबी नहीं कर सकते हो, मान लो 5 बच्चे हो, छठा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन की, राइट, कि मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, ओके। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे एक सिनेरियो ले लीजिए, एक मैरिड कपल है और इनमें से मान लीजिए मैंने कह दिया मदर या फीमेल HIV पॉजिटिव है, राइट, ये आपके पास आए, राइट, दे वांट बेबी, राइट। तो यहाँ पे आप उनको क्या कहोगे, डेफिनेटली दे कैन हैव बेबी, राइट, एडवाइस दे कैन हैव बेबी, मतलब मदर प्रेग्नेंट हो सकती हैं, बस एक चीज है, क्या चीज, प्रोवाइडेड दैट मदर स्टार्ट्स टेकिंग ART, ART का मतलब है HIV की ड्रग, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग HIV कपल को एडवाइस करेंगे, ठीक है, सबको बेबी चाहिए होता है, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे हाँ आप लोग बच्चे कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट कि मदर आपका आपकी ART ले। अब देखो यहाँ पे भी डिफरेंट सिनेरियोज हैं, अगर हम लोग मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन की बात करें, राइट, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मदर ने कोई ART नहीं लिया,
मदर से बेबी हो गया, राइट, इन्होंने कोई एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी नहीं लिया, तो इस बच्चे में जो चांस होगा एटलीस्ट 25% होगा, 25% चांस ऑफ HIV इन्फेक्शन, राइट। अब देखो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने कह दिया मदर यहाँ पे काफी एजुकेटेड है, राइट, और ये प्लांट बेबी है, तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे मदर को हम लोगों ने क्या दे दिया, ART दे दिया। अब ओनली 2% चांसेस ऑफ HIV इन्फेक्शन इन न्यूबॉर्न, राइट, देखो कितना सारा फर्क पड़ गया इन न्यूबॉर्न, राइट। कुछ और एस्पेक्ट्स पे हम लोग यहाँ पे आगे चल के देखेंगे ART कैसे देते हैं, कितना देते हैं, तो इस तरीके से है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें प्रेगनेंसी की बात करें, आप लोग गायनी सॉरी ऑब्स में काफी पढ़ते होंगे, प्रेगनेंसी हुई, स्पेलिंग भी नहीं आती मुझे प्रेगनेंसी की, प्रेगनेंसी, गायनी पढ़ना पड़ेगा ऑब्स दोबारा मुझे। यहाँ पे मान लीजिए प्रेगनेंसी हुई, तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे प्रेगनेंसी से लेके चाइल्ड बर्थ तक, राइट, हम लोग कहते हैं एंटीनेटल पीरियड है, एंटीनेटल पीरियड, इसी में ट्राइमेस्टर्स वगैरह होते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, चाइल्ड बर्थ के आसपास, राइट, हम लोग कह देते हैं दिस इज पेरीनेटल पीरियड, पेरीनेटल पीरियड। और फिर चाइल्ड बर्थ के बाद हम लोग कह देते हैं पोस्ट नेटल पीरियड, ओके। तीनों का रिलेशन है यहाँ पे, प्रेगनेंसी में एंटीनेटल पीरियड में चाइल्ड बर्थ तक, यहाँ से HIV वायरस आराम से प्लेसेंटा से जा सकता है, राइट, प्लेसेंटा से होते हुए बच्चे तक जा सकता है। पेरीनेटल पीरियड में मान लो तब नहीं आया, तो पेरीनेटल पीरियड में ब्लड के थ्रू जा सकता है, जब भी किसी की डिलीवरी होती है तो वहां पे कुछ ना कुछ ब्लीडिंग होगा, चाहे वो सिजेरियन सेक्शन हो चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, राइट, नॉर्मल में ब्लीडिंग ज्यादा होगी। अब यहाँ पे हम लोग कहते हैं पोस्ट नेटल पीरियड में यहाँ पे मदर क्या करेंगी, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग देंगी, इससे HIV हो सकता है। तो कुल मिला के मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन के कई तरीके हो सकते हैं, एंटीनेटल पीरियड में प्लेसेंटा से वायरस जा सकता है, पेरीनेटल पीरियड में आपका ब्लड से जा सकता है, राइट, प्लेसेंटा से भी ब्लड से ही जाएगा, राइट। फिर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें पोस्ट नेटल पीरियड में तो ब्रेस्ट फीडिंग या ब्रेस्ट मिल्क से जाएगा, ठीक है। आजकल हम लोग क्या करते हैं, इन सबको प्रिवेंट करने के लिए, भी ट्रीटमेंट और वो सब नहीं देख रहे हैं, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन अगर हम लोग पहला ले लें एंटीनेटल पीरियड के लिए, एंटीनेटल पीरियड, तो एंटीनेटल पीरियड में हम लोगों ने क्या कहा था, ART, किसको, मदर को, राइट। और फिर उसके बाद हम लोग कहते हैं पेरीनेटल पीरियड में, पेरीनेटल पीरियड में हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग यहाँ पे C सेक्शन कराते हैं, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, राइट, कम ब्लीडिंग होती है यहाँ पे, C सेक्शन। तो अगर कोई मदर HIV पॉजिटिव है तो हम लोग उसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराएंगे, वहां पे बच्चे और मदर के ब्लड के कंटामिनेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, राइट। सिजेरियन सेक्शन हम लोग, वो भी प्लान्ड सिजेरियन सेक्शन, राइट। चलिए, और यहाँ पे अगर पोस्ट नेटल टाइम की बात किया जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पोस्ट नेटल पीरियड में भी हम लोग बेबी को क्या करेंगे, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देंगे, थेरेपी नहीं देंगे बल्कि प्रोफाइलैक्सिस देंगे, कि अभी इसको हुआ नहीं होगा, कुछ ऐसी दवा देंगे कि ताकि हो भी ना इसको, प्रोफाइलैक्टिक, प्रोफाइलैक्टिक एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, जिसमें दो ड्रग काफी इंपॉर्टेंट है, आगे चल के आप लोग देखोगे, नेविरापिन एंड जाइडोविडिन, राइट, ये HIV की ड्रग्स है। एक और चीज यहाँ पे बचता है, पोस्ट नेटल पीरियड में हम लोग क्या कह रहे हैं, पोस्ट नेटल पीरियड में यहाँ पे ज्यादातर जो ट्रांसमिशन हो रहा था दैट वाज वाया ब्रेस्ट फीडिंग, राइट, ब्रेस्ट मिल्क से या ब्रेस्ट फीडिंग से। अब यहाँ पे क्या बोलें कि ब्रेस्ट फीडिंग ना कराओ, अगर मदर एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ले रही है तो ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखना है,
प्रोवाइड दैट बच्चे को भी ART की प्रोफिलैक्सिस चल रही हो तो हम लोग 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एडवाइस करते हैं, राइट। अगर बच्चे को फॉर्मूला मिल्क चल रहा हो, राइट, तब तो ब्रेस्ट मिल्क नहीं जा रहा, चांस जरूर कम है, लेकिन क्यों ना हम लोग फॉर्मूला मिल्क एडवाइस करें, क्यों ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करा रहे हैं, थोड़ा बहुत रिस्क है। अगर हम लोग यहाँ पे कहें तो ब्रेस्ट मिल्क इज नॉट प्रोहिबिटेड, सॉरी, ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट यूजली प्रोहिबिटेड, बल्कि कहा जाता है कि आप ब्रेस्ट मिल्क दीजिए बच्चे को, राइट, अलोंग विद ART to mother and prophylactic treatment to baby, प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट टू बेबी, ये सब देखेंगे ART कैसे देते हैं। तो हमें बोलना है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराइए, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में, राइट। ब्रेस्ट फीडिंग क्यों एडवाइज्ड है, व्हाई ब्रेस्ट फीडिंग इज एडवाइज्ड दो इट कैरीज रिस्क, राइट, दो इट कैरीज रिस्क ऑफ HIV ट्रांसमिशन। तो अगर मदर ART ले रही है, बच्चे को हम लोग प्रोफाइलैक्टिक दे रहे हैं ट्रीटमेंट, तभी ब्रेस्ट फीडिंग अलाउ करेंगे, ऐसे नहीं कि HIV हो ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहो, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज में अगर मदर ब्रेस्ट मिल्क नहीं देंगे, राइट, डेवलपिंग कंट्री मतलब डेवलप कंट्रीज की नहीं बात कर रहे हैं, US और इंग्लैंड की, यहाँ पे मोर कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या है, मेल न्यूट्रिशन, कॉज ऑफ डेथ मेल न्यूट्रिशन है, राइट, कुपोषण से लोग मर जाते हैं। तो अगर ब्रेस्ट मिल्क नहीं दोगे तो मेल न्यूट्रिशन से मर जाएगा। तो बेहतर तरीका ये है कि यहाँ पे हम लोग मदर से कहते हैं ब्रेस्ट फीड कराते रहो, और हमारे पास HIV सेंटर्स होते हैं जहाँ से हम लोग फ्री HIV मेडिसिन HIV पॉजिटिव लोगों को देते हैं। तो ये बोला जाता है कि आप अपना मिल्क दीजिए, बच्चे के लिए वो बेस्ट डाइट है, लेकिन साथ में बच्चे को प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट देते रहिए, खुद भी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कंप्लीट तरीके से लेते रहिए, राइट। तो डेवलपिंग कंट्रीज में HIV से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेल न्यूट्रिशन। अगर हम HIV ना फैले उसका इंतजाम कर लिए हैं तो हम ब्रेस्ट फीडिंग अलाउ कर देते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज में हम लोग क्या करते हैं, वहां पे कह देते हैं कि अच्छे से अच्छे फार्मूला मिल्क दीजिए, इंडिया के लोगों को खाने के लिए नहीं होगा, फार्मूला मिल्क कहाँ से लाएंगे, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज देखा है कैसे HIV ट्रांसमिट होता है, राइट, और वर्टिकल ट्रांसमिशन के डिफरेंट स्टेजेस।